हे गाइस, मेरा नाम सेड है। जब मैं छोटा था और अगर आप मेरे पड़ोस में रहते थे तो शायद आप मुझे एक बुरे बच्चे होने की वजह से जानते होंगे। वो Boy, जो हमेशा the स्कल one who वाली wore a टी-शर्ट skull पहनता था और t-shirt and the जिसके पास one एक with the खतरनाक ferocious... काटने वाला कुत्ता था। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। बस फर्क इतना है कि किसी ने कभी भी मेरी तरफ की कहानी जानने की कोशिश नहीं की। दरअसल मैं हमेशा से ही बहुत अच्छा बच्चा रहा हूँ। हाँ, मैं हमेशा अपनी बहन से लड़ता था और कभी कभी गली में शरारतें भी करता था, लेकिन कौन सा बच्चा ये नहीं करता। मैं वैसी टी शर्ट इसलिए पहनता था क्योंकि मुझे रॉक म्यूजिक पसंद था, और मेरे बाल इसलिए वैसे कटे हुए थे क्योंकि मेरे परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे नाई के पास भेजकर बाल कटवा सकें। मेरे सोलिये की वजह से स्कूल में लोग मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे बहुत डरते हैं। मैं बहुत बार दोस्त बनने की कोशिश करता था, लेकिन सभी लोग मुझसे दूर रहते थे। किस्मत से मेरा एक दोस्त था जो कभी मुझे जज नहीं करता था, हमेशा मेरे साथ देता था। मेरा दोस्त। मेरे पेरेंट्स बहुत ही कम घर पर रहा करते थे, इसलिए स्कर्ट ही था जो सारा दिन मेरे साथ रहता था। खैर, उसने हमारे घर बहुत ही अच्छा वक्त निकाला। मैं हमेशा अपने खिलौनों से खेलता। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए मैं अपने सभी खिलौनों को तोड़ फोड़ देता और उनके साथ अलग अलग प्रयोग करता रहता। जब मैं उनकी बुरी हालत करता था तो मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन जब मेरी मॉम डैड ने मुझे बताया कि खिलौनों को दर्द नहीं होता, उस दिन से मुझे उसके साथ कुछ भी करने में बुरा नहीं लगता था, और अब मुझे उन्हें तोड़कर ठीक करने का बहाना मिल गया था। मेरे परिवार की तंग हालत के बावजूद सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ खराब। एक दिन मैं नए खिलौने के साथ था जो मुझे मिला था। वो एक बस लाइटेरा था, ठीक वैसा ही जो हम टीवी पर देखते हैं। मैं उसे आसमान में उड़ाने के लिए तैयार था जहां उसकी जगह थी, लेकिन तभी एक नामुमकिन चीज हुई। मेरे घर के सभी खिलौनों में जान आ गई। वो हर जगह थे, चाहे फिर वो कीचड़ हो या फिर मिट्टी का ढेर। वो सब उठकर मेरी तरफ आ रहे थे, किसी ज़ॉम्बी की तरह। उस समय वुडी, जो मेरा एक और खिलौना था, मुझे घूर रहा था। उसकी शक्ल पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसने मुझे कहा कि खिलौनों में भी जान होती है, और अगर मैंने फिर दोबारा कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो मुझे मार डालेंगे। मुझे बज़ और वुडी उसके बाद दोबारा कभी नहीं दिखे, लेकिन उस दिन के बाद से मैं अपने खिलौनों से डरने लगा, और वो ये बात जानते थे। उस दिन के बाद से अपने ही घर में रहना मेरे लिए एक बुरे सपने जैसा हो गया। जब भी मैं अपने कमरे में जाता, मेरे सभी खिलौने अलग अलग तरह से पड़े होते थे। मैंने उन्हें फेंकने की कोशिश भी की, लेकिन वो हमेशा वापस आ जाते थे। कभी कभी वो ऐसे खड़े हो जाते थे और मुझे इशारा करके समझाने की कोशिश करते थे कि वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ खेलूं। मैं रोते हुए उनकी आज्ञा का पालन करता। कौन जाने अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। खैर, मैंने कभी उन पर इतना गौर नहीं किया। किसी भी हाल में वो मुझे जो कुछ भी कहते वो करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं वो ना करता तो शायद उस रात मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा मंजर देखना पड़ता। वही रात जब मैं लगभग मर चुका था। उस रात मैं जल्दी सोने चला गया, क्योंकि उस दिन मेरी परीक्षा थी और मैं बहुत थक चुका था। मुझे लेटते ही नींद आ गई थी, और जबकि मुझे लगा कि मैं अब काफी घंटों बाद ही उठूंगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मेरी नींद खुल गई। क्या हो रहा है? मेरे सामने मेरे 3 खिलौने थे, बच्चे का मुंह, टांगे और बतख। आखिरी वाले के हाथ में कागज के कुछ टुकड़े थे जिस पर लिखा हुआ था कि अब तुम हमारे साथ ज्यादा नहीं खेलते। मुझे माफ करना, मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारे साथ ज्यादा खेलने की कोशिश करूंगा। हमें हमेशा तुम्हें कहना क्यों पड़ता है? प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तुम एक बहुत ही बुरे बच्चे हो सिड, अब हमें तुम्हें चोट पहुंचानी होगी। नहीं, प्लीज नहीं, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, बस मुझे कुछ मत करना। मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए बतख ने अपने खिलौने वाले बड़े हाथों से मेरी एक आंख को पलकों से उठाया। फिर टांगे मेरे ऊपर चढ़ गई और अपने ऊपर लगी मछली को पकड़ने वाली डंडी से मेरी आंख को खुला रखने में बतख की मदद करने लगी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसका हुक प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और ना ही मुझे चोट लगी। लेकिन उनका मकसद ये नहीं था। एक दूसरा खिलौना अपने हाथ में शीशा लिए मेरे ऊपर चढ़ा, और बच्चे के मुंह वाले खिलौने के इशारा करने पर शीशा मेरी आंख के सामने रख दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी हरकत पर नजर रखनी शुरू की, मैं समझ गया। मदद करो, मेरी आंख ये जल रही है। कुछ देर तक दर्द सहने और जोर जोर से चिल्लाने के बाद उन्होंने यही प्रक्रिया दूसरी आंख के साथ भी की। कुछ सेकंड्स बाद वो रुक गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखें जल रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब वो रुके तो मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। जब मैं चिल्ला रहा था तो एक सैनिक खिलौना मेरे मुंह के आगे आ गया। मैंने अपना मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे का मुंह वाले खिलौने ने अपने पंजों से मेरा मुंह पकड़ लिया और अपना सर हिलाकर वो मेरी नकल करने लगा। वो पहले ही मेरे मुंह के अंदर घुस चुके थे और अब तक कुछ सिपाही मेरे गले तक पहुंच चुके थे। मैं चौंक गया, क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मैंने इन्हें इतनी चोट पहुंचाई थी कि ये लोग मुझसे इतनी नफरत करते थे? मुझे लगा जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरी चीख सुनकर मेरा डॉग भागते हुए मुझे बचाने आया। जैसे ही खिलौने के हमले से मुझे बचाने के लिए बिस्तर पर कूदा, बिस्तर टूट गया और मैं उससे नीचे गिर गया।
मैंने सभी सिपाहियों को खांस खांस कर अपने गले से निकाला और फौरन कमरे से बाहर भाग गया। लेकिन मैं अब तक कुछ देख नहीं पा रहा था। मैं अपने सामने आ रही हर चीज से टकराता रहा। जैसे जैसे मैं कमरे से बाहर निकला और फिर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मैं जोर से जमीन पर गिरा। मेरा शरीर उठ भी नहीं पा रहा था। मैं अपने हाथ पैर महसूस नहीं कर पा रहा था, शायद वो टूट चुके थे। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और ठीक से देखने की कोशिश करने लगा। बच्चों की शक्ल वाला खिलौना ठीक मेरे सामने था। वो एक भयानक मुस्कान के साथ मुझे देख रहा था। वो अपने हाथ मेरी नाक के अंदर डालने लगा। वो उन्हें काफी गहराई तक ले गया। मैं चिल्लाना चाहता था, मैं मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन मैं बहुत बड़े सदमे में था। मैं बस अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। ये सोचकर कि बच्चों की शक्ल वाला एक खिलौना आज अपने हाथ मेरे सर के अंदर तक ले जाएगा, लेकिन वो अचानक रुक गया। हम तुम्हारी बहन को मार डालेंगे, हम तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे, हम तुम्हारे डॉग को भी मार डालेंगे, तुम हमारे साथ खेलो। ऐसा कहते ही वो खिलौने जमीन पर गिर गए, जैसे कि उनमें कोई जान ही ना हो। अपने पीछे मैंने कुछ आवाजें सुनी जो परेशान लग रही थी। सिड, तुम्हें क्या हुआ? बेटे, क्या तुम ठीक हो? वो मेरे पेरेंट्स थे। वो दोनों मेरी बहन को उसकी सहेली के घर से ले आए थे। बेटे, अपने कंधे को देखो, ये क्या हुआ? ये अपनी जगह से हिल चुका है। मैं कंफ्यूज था, इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाया। मैंने बस उन्हें देखा और मैं रोने लगा। मैंने उन्हें गले लगा लिया। तुम्हें तो काफी चोट लगी है, देखो। हम फौरन हॉस्पिटल चले गए। वहां उन्होंने बताया कि मेरा सिर्फ कंधा हिल गया है और मुझे कुछ कुछ जगहों पर चोट आई है। जब मैं घर आया तो अपने कमरे में चला गया। सभी खिलौने बिस्तर पर पड़े थे और उन्होंने एक कागज हाथ में पकड़ा हुआ था। हम तुमसे प्यार करते हैं सेड। मुझे ठीक से दिखाई देने में कई दिन लग गए और मुझे अभी भी नहीं लगता कि मेरी आंख का कुछ हिस्सा कभी भी ठीक हो पाएगा। उस दिन के बाद से मैं हर रोज अपने खिलौनों के साथ खेलता हूं, जब तक मैं अपने घर से निकल नहीं गया। मेरे डॉक्टर बनने का सारा सपना टूट गया। आज मैं कूड़ा उठाने का काम करता हूं। मुझे अपनी नौकरी अच्छी लगती है, लेकिन हर थोड़े दिनों के बाद कूड़े को उसके अंदर ढेर में डालते हुए मुझे कोई ना कोई खिलौना दिख ही जाता है और मैं सच कह रहा हूं, वो मुझे ही देख रहा होता है।